हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारी सीरीज CBSE क्लास 9 साइंस के फर्स्ट यूनिट मैटर, इट्स नेचर एंड प्रॉपर्टीज का जो पहला चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 लेकर आप सब लोगों के सामने आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने पहला पार्ट इस चैप्टर का जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको एक बार जरूर देखिए। वो लेक्चर देखने के बाद आपको ये वाला लेक्चर और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। हमने उस लेक्चर में मिक्सचर्स के बारे में कुछ बात करी है और मैटर क्या होता है, थोड़ा बहुत हमने ब्रीफ में जाना, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स, मिक्सचर्स के टाइप्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, हम लोगों ने ये सब बातें पढ़ी। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को जानेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है। सेकेंड टॉपिक जैसे ही बताया, इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलाज हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और फोर्थ टॉपिक होगा हमारा सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। तो ज्यादा टॉपिक्स नहीं है आज, मेन 4 ही टॉपिक्स हैं। तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमारे आज के लेक्चर का पहला टॉपिक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को इमेजिन कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक बीकर लीजिए, ठीक है। उस बीकर में आप कुछ ml पानी लीजिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मैंने 60 ml पानी लिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्राम शुगर ले लीजिए, जितनी मर्जी, इतना नहीं कि आप 1 किलो मत ले लीजिएगा, अराउंड 50 to 40 ग्राम्स आप शुगर लीजिए और इस शुगर को इस सॉल्यूशन में डालिए और फिर इसको घोलिए, चलाइए। आप इसको स्पून से या फिर अगर आप लैब में कर रहे हैं तो आपके पास स्टरर होगा, रॉड होगी, उससे चलाइए। अगर आप घर में नॉर्मल ग्लास में कर रहे हैं तो स्पून से इसको चलाइए, घोलिए। एक तरीके से बोला जाए तो चीनी को पानी में घोलिए। ठीक है। अब उस बीकर वाले एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करने के बाद यहाँ ये देखिए, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर और सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is called saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution. आपने क्या किया, आपने पानी के अंदर शुगर को आपने मिक्स किया, ठीक है। धीरे धीरे शुगर के पार्टिकल्स हमारे वाटर में डिसॉल्व होने लग गए। आपने और शुगर मिलाई और डिसॉल्व हुए, और शुगर मिलाई और डिसॉल्व हुए। डिसॉल्व होने के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा, या ये कह लीजिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप और शुगर ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, तो वो शुगर हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगी। उस वक्त जो शुगर और पानी का सॉल्यूशन होगा उसी सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब इसको साइंटिफिक इसमें वर्ड्स जोड़ दें तो कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सॉल्यूशन उस स्टेट में चला जाए जिस स्टेट में जाकर उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल भाषा में जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में और ज्यादा डिसॉल्व ना हो सके उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट,
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the saturated solution at this temperature is called solubility. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसी टेम्परेचर पर, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स को मेरे, इसी टेम्परेचर पर हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा उसे हम लोग कहेंगे हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी. क्या कहेंगे उसको हम लोग? हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, की इतना सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. In other words, when more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, that solution is called unsaturated solution. तो unsaturated solution क्या हुआ? जब आप अपने सॉल्यूशन में आपने कुछ शुगर डाली वो घुल गई, आपने और शुगर डाली तो वो भी घुल गई. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट मिलाएं और वो डिसॉल्व होता रहे, उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसको सिंपल भाषा में समझें. आप लोगों ने, जैसे आपने इमेजिन किया था अभी, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाली, वो शुगर डिसॉल्व हो गई. ये जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी अगर हम इस सॉल्यूशन में और शुगर डाल दें तो वो शुगर भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन आपने अपने गिलास में और 1 चम्मच और 1 चम्मच, टोटल 5 से 6 चम्मच शुगर डाल दी और आपने डिसॉल्व किया. ठीक है, डिसॉल्व हो गया. लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इतना ही हो. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने 6 चम्मच जैसे ही शुगर उसमें डाली तो वो शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो एक ही सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड भी हो सकता है और उस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गए होंगे. सैचुरेटेड यानी कि और सॉल्यूट नहीं उसमें डिसॉल्व हो सकता, अनसैचुरेटेड यानी कि और डिसॉल्व हो सकता है. अब कुछ फॉर्मूला है जो कि हमारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. 3 फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है अपॉन सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का कितना मास है इनटू 100. परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100. सेकंड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ये हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि हमारे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है अपॉन हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है इनटू 100. और तीसरा फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100. इन तीनों फॉर्मूलाज को याद रखिएगा. आपके एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, हम वो एग्जाम्पल देखेंगे. आप इन तीनों फॉर्मूलाज को याद कीजिएगा. ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस इतना ही याद रखना है अभी कि सॉल्यूट ऊपर आएगा और सॉल्यूशन नीचे आएगा. इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल शायद ही आए, लेकिन मोल कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे हमारे आगे के चैप्टर में उसमें ये काम आएगा. तो आप इसको याद कीजिएगा फॉर्मूलाज को. 3 फॉर्मूलाज हैं. तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. एनसीईआरटी एग्जाम्पल. अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in terms of mass by mass percentage of the solution. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम यानी 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है. अब हमको बताना है कि हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हुई, किस बेसिस पर बताना है, मास बाय मास परसेंटेज के बेसिस पर. तो सबसे पहले सॉल्ट का मास कितना है 40 ग्राम, ठीक है. वाटर का मास कितना है 320 ग्राम.
हमको पता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो। ठीक है, तो यहां पर सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? 40 प्लस 320 इज इक्वल्स टू 360 ग्राम। अब ये कैसे आया? जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट्स हैं तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा? पहला कंपोनेंट का मास प्लस दूसरे कंपोनेंट का मास। ठीक है, ऐसे हमने सॉल्यूशन का मास निकाला। अब फॉर्मूला क्या होता है परसेंट का? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास पता है 40, सॉल्यूशन का मास पता है 360 इनटू 100, कितना आ गया? 11.1%। तो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जो टॉपिक था वो खत्म होता है, हमने उसके फॉर्मूलाज भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन, पहले इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम लोग समझेंगे। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व but remain suspended throughout the bulk of the medium। अब सस्पेंशन क्या हुआ हमारा? सस्पेंशन बेसिकली एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यानी कि वो मिक्सचर जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बराबरी से डिसॉल्व ना हो। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन वो पूरे मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी पूरे मीडियम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मडी वाटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई की मदद से, यानी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। यानी सस्पेंशन क्या हुआ? सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ जिसके अंदर हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होते। ये देखिए कुछ ऐसा होता है, ये सॉल्यूशन है, हमने सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल डाल दिया, ठीक है ना, उसके अंदर अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे हुआ है, डिसॉल्व नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आखिरी है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। हमने सस्पेंशन पढ़ लिया, अब उसकी कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी की सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। सेकंड है जो सस्पेंशन की पार्टिकल्स होते हैं हम लोग उनको डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड, अब the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible। इसको सिंपल भाषा में समझें तो जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उन सस्पेंशंस के पार्टिकल का साइज इतना होता है कि अगर उनके थ्रू हम एक लाइट पास कराएं तो वो रिफ्लेक्ट हो सके। और सिंपल समझना हो तो ये समझिए कि अगर अब लोग हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स के थ्रू लाइट पास कराएंगे तो लाइट उनसे टकराकर हमको दिखाई देगी। इसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आखिरी प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं अगर हम हमारे सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दें तो हम लोग हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस की मदद से अलग कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर खत्म करने से पहले आइए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन किया, फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो पढ़ा। फिर हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देखा, उसे समझा।
फिर सस्पेंशन को देखा, उसे समझा, और फिर एंड में हम लोगों ने देखा कि एक सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर खत्म करता हूं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट जरूर पूरा करेंगे। और बाकी के वीडियोस लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को सेव कीजिए। और अब हम आएंगे हमारे थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड्स क्या होते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कोलॉइड्स। फिर कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।